एक बार पुनः मैं आप सभी कक्षा 12th के छात्रों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम जो डाले थे उसमें माइनर और परफेक्टर से बताए थे, जो माइनर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं और परफेक्टर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसमें माइनर और परफेक्टर बताए थे, जो किसी भी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का जब माइनर ज्ञात करते हैं तो उसके सामने का रो और कॉलम को हटा देते हैं, जो रेस्ट एलिमेंट बचता है वो माइनर होता है। और कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर वो क्या होता है, किसी माइनर में हम लोग प्लस माइनस साइन लगा देते हैं तो वो कोफैक्टर होता है। तो प्लस माइनस साइन कैसे लगाते हैं, जब उसका प्लेस देखते हैं, स्थान देखते हैं, वो अगर सम प्लेस पर होता है तो प्लस साइन देते हैं, और माइनस प्लेस मतलब ऑड प्लेस पर होता है, विषम स्थान पर है तो माइनस देते हैं। तो पिछले क्लास में हम ये देखे थे माइनर और कोफैक्टर। आज उसी पर आधारित है आपको वर्ग आव्यूह का सहखंडज। कोफैक्टर होता है सहखंड, इसमें जो लगा हुआ है सहखंडज, तो ये हो जाता है एडजॉइंट। पूछता है 2 नंबर में 12th के एग्जाम में, जब जो आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही कोई मैट्रिक्स दे देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, और कहेगा उसका सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो सहखंडज बहुत आसान होता है ज्ञात करना। तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर मालूम करना पड़ता है। कोफैक्टर मालूम करेंगे तो उसके जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसके टोटल एलिमेंट का, जैसे ही कोफैक्टर मालूम होगा तब एक नया मैट्रिक्स बनेगा, और उसका जो एलिमेंट होता है वही कोफैक्टर होता है। तब उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वह उसका क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। तो हम लिखे हैं वही चीज़ जो अभी हम बोले हैं। तो लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग आव्यूह का सहखंडज। मान लीजिए लेट मतलब माना ए इक्वल टू ए आई जी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। मैट्रिक्स चाहे वो 2x2 ऑर्डर का रहे कि 3x3 ऑर्डर का रहे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो ए हम मान लीजिए ए आई जी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें रो और कॉलम क्या होगा, सेम। तो जैसे ही कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो एक नया आव्यूह बनाना है जिसका एलिमेंट ए का क्या होगा, कोफैक्टर होगा। ए के एलिमेंट का क्या होगा, कोफैक्टर। तो वही लिखे हैं अगेन लेट पुनः माना बी इक्वल टू कैपिटल ए आई जे लिए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, बी इक्वल टू क्या लिए हैं, कैपिटल ए आई जे। और कैपिटल ए आई जे क्या है, कोफैक्टर है, किसका, ए आई जे का। वही लिखे हैं जहाँ कैपिटल ए आई जे एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर सहखंड है, क्योंकि कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा तब जो है, तब मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, तब मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज जो है अर्थात बी डैश मैट्रिक्स ए का क्या कहलाता है, सहखंडज कहलाता है। मतलब कोई आव्यूह दिया हुआ रहेगा, एक नया आव्यूह बनाएंगे जिसका एलिमेंट ए के अवयव का क्या होगा, कोफैक्टर। निकालने के बाद उसका एक ट्रांसपोज लेंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, सहखंडज कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, ये कोई मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका हम क्या किए, सहखंडज मालूम किए। सहखंडज कैसे मालूम करते हैं, जैसे A11 का सहखंड कोफैक्टर, तो वो माइनर में प्लस माइनस साइन लगाते हैं। तो ये पहला रो पहला कॉलम है, ये प्लस में होगा, और इसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त होगा तो A22 उसका कोफैक्टर होगा। तो हम सपोज कर लिए A11 का कोफैक्टर है कैपिटल A11, इसका मान होगा, जैसे कि अभी डिजिट में रहता है ये एग्जाम्पल, इसका मान होता है 2 3 4 5। तो मान लीजिए A11 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A11। A12 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A12। A21 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A21। A22 का कोफैक्टर है कैपिटल A22। जैसे ही कोफैक्टर निकलेगा एक नया आव्यूह बन गया बी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज परिवर्त होता है, रो को कॉलम में बदलते हैं। देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए का सहखंडज, तो बी का ट्रांसपोज, तो ये बदल जाएगा कॉलम में, ये रो बदलेगा कॉलम में, A11 A12। देख लीजिए A11 A12। अब ये A21 रो में है और ये कॉलम में चला जाएगा A21 A22। तो बहुत सिंपल है, 2 नंबर लाना बिल्कुल आसान है। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, कहेगा सहखंडज ज्ञात करने के लिए एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका एलिमेंट दिए हुए मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, तब उसका जो होगा ट्रांसपोज दिए गए मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, सहखंडज कहलाता है। अब इस पर हम एक डिजिट वाला एग्जाम्पल देंगे, जो डिजिट वाला एग्जाम्पल से कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अब देखते हैं उसको, डिजिट वाला एग्जाम्पल। देखिए इस पर क्वेश्चन दिए हैं, जैसे अभी जो पढ़ा है एडजॉइंट के बारे में, तो लिखे हैं यदि ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे। 3x3 ऑर्डर का हम दे दिए हैं, 3x3 ऑर्डर मैक्सिमम हो गया, या तो 2x2 ऑर्डर का पूछेगा या 3x3 ऑर्डर का, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है 12th में। तो ये दिया हुआ था ए मैट्रिक्स, तो हम लिखाए हैं थ्योरी में
कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो एक नया अवयव बनाएंगे जिसका एलिमेंट जो होगा ए के एलिमेंट का क्या होता है कोफैक्टर। तो एक नया अवयव लिखे हैं बी, फिर माना बी इजकल टू, अपने मन से बनाएंगे तो जिसका एलिमेंट जो होगा लिख दिए अवयव ए के अवयवों के सहखंडों का अवयव, मतलब बी जो एक अवयव बनाइएगा तो उसका जो एलिमेंट होगा दिए गए मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। अब इसका कोफैक्टर मालूम करना है, 1 का कोफैक्टर, इसका बोले हैं कोफैक्टर में हम लोग प्लस माइनस साइन देते हैं। तो इसका स्थान देखिए, पहला रो पहला कॉलम अर्थात सम स्थान पर है, पहला रो पहला कॉलम, 1 जोड़ 1 2, स्थान सम हो गया तो इसका मान क्या देंगे प्लस। इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त हो जाएगा, ये 4 अंक बचेगा, ये और ये समाप्त होगा, 4 अंक बचेगा। तो डिटर्मिनेंट इसका तोड़ेंगे तो 5 तिया 15 माइनस क्या हो जाएगा 0। डिटर्मिनेंट तोड़ने का नियम 5 तिया 15 माइनस 0, पिछले वीडियो में बता दिए हैं कोफैक्टर कैसे मालूम करते हैं। ये 5 तिया 15 माइनस 0 देख लीजिए। इसी तरह से इसका 2 का निकालना है तो पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 3 तो माइनस होगा, देख लीजिए माइनस। अब इसके सामने का ये रो और ये कॉलम समाप्त तो 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8। अब इसका निकालना है 3 का तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम तो 3 1 4, इसका मान क्या होगा प्लस। इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त तो 0 और माइनस 6। फिर इसका निकालना है टोटल एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, 2 का निकालना है तो दूसरा रो पहला कॉलम तो माइनस होगा, दूसरा रो पहला कॉलम तो क्या होगा माइनस। इसके सामने का रो कॉलम खत्म, 5 दूनी 10 माइनस 0 गुना 3 0। फिर ये दूसरा रो दूसरा कॉलम तो क्या होगा प्लस, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त तो 5 माइनस 3 दूनी 6। फिर ये होगा दूसरा रो तीसरा कॉलम तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त 0 माइनस 4। अब इसका निकालना है तीसरा रो पहला कॉलम तो प्लस देंगे, इसके सामने का रो और ये कॉलम खत्म, ये 4 एलिमेंट बचेगा तो 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9। अब इसका निकालना है तीसरा रो दूसरा कॉलम तो क्या देना है माइनस, इसके सामने का रो कॉलम समाप्त तो 4 3 दूनी 6 4 माइनस 6। फिर ये क्या होगा प्लस, क्योंकि तीसरा रो तीसरा कॉलम है तो क्या होगा प्लस 3 3 6। इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त तो 3 3 गुना 1 3 माइनस 2 गुना 2 4। इसको सॉल्व करके लिखें, 15 में से 0 घटेगा 15 प्लस 15, देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 15 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 1 4 माइनस 1 2 और माइनस 1। ये तो बी निकल गया, एक नया मैट्रिक्स बन गया। अब इसका जो परिवर्त होगा वही इसका क्या कहलाएगा सहखंडक, इसलिए लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का सहखंडक ट्रांसपोज ऑफ बी, बी का ट्रांसपोज बी का परिवर्त, तो रो को कॉलम में बदल देंगे। वो रो है 15 माइनस 2 माइनस 6 रो है, उसको कॉलम में लिख दीजिए। फिर रो है -10 -1 4, उसको लिख दिए हम कॉलम में। फिर रो है -1 2 -1, तो ये हो गया कॉलम में। ये है आपका आंसर, ये क्या है आंसर। पूछता है इस तरह का एक क्वेश्चन तो ये 2 नंबर में पूछेगा, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कहेगा ये एडजॉइंट मालूम करने के लिए तो उसका एक नया अवयव बनाइएगा जिसका एलिमेंट क्या होगा दिए गए मैट्रिक्स का कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर कैसे मालूम करते हैं पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जो प्लस माइनस साइन के साथ विथ होता है। तो जहाँ प्लस होगा तो सम स्थान पर प्लस देना है, विषम स्थान पर माइनस देना है, और उसके सामने का रो कॉलम खत्म कीजिएगा, जो एलिमेंट बचेगा उसको, अगर 3 ऑर्डर का है फिर डिटर्मिनेंट तोड़ के लिख दीजिएगा, अगर 2 ऑर्डर का है तो जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देना है। ठीक है, यस देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो निश्चित पूछता है। और जब आगे ग्रेजुएशन की तैयारी कीजिएगा ना, मैथमेटिक्स रखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ग्रेजुएशन बीएससी जो होता है बैचलर ऑफ साइंस, तो उसमें ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछता ही है। पहला क्वेश्चन ये वाला सिद्ध करने के लिए, और वहाँ 8 नंबर में पूछता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के में आप लोगों को पूछेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए एन कोटि का एक वर्ग अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि एन कोटि का वर्ग अवयव है, इसका मतलब रो कॉलम सेम है, उसमें एन ऑर्डर है, एन रो है और एन कॉलम है। तो कह रहा है सिद्ध करने के लिए ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ये एन ऑर्डर का है तो इसलिए लिखा है यहाँ आई एन। अगर 2 ऑर्डर का रहेगा तो आई 2 होगा, 3 ऑर्डर का रहेगा तो आई 3 होगा, 4 ऑर्डर का रहेगा तो आई 4 होगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकता है, एन कोटि का देगा तो यहाँ आई एन होगा, अगर दे देगा एन के स्थान पर 3 कोटि का तो यहाँ लिखिएगा आई 3, अगर रहेगा 2 कोटि का 2 ऑर्डर का तो दीजिएगा आई 2।
तो ध्यान दीजिएगा। तो ये है दूसरा, ये कह रहा है डिटर्मिनांट ए अगर जीरो नहीं होगा, मतलब डिटर्मिनांट ए, इफ डिटर्मिनांट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, तब उस स्थिति में एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनांट होता है, डिटर्मिनांट ए पर पावर क्या होता है, n-1। अगर n ऑर्डर का रहेगा तब होगा डिटर्मिनांट ए पर पावर n-1। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछता है। अगर ये 4 ऑर्डर का रहेगा तो इसका एडजॉइंट होगा 4 - 1 3। अगर ये 3 ऑर्डर का रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला पर हो जाएगा तो डिटर्मिनांट ए पर पावर 3 - 1, मतलब जितना रहेगा उससे एक कम होता है, जितना रहेगा उससे क्या होता है, एक कम होता है। अब इसको हम सिद्ध कर रहे हैं, पहला को सिद्ध कर रहे हैं। तो ए के बारे में लिखा है n कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो ए को मान लिए n कोटि का एक वर्ग अवयव, अर्थात n रो n कॉलम, a11 a12 a1n, इसका मतलब पहला रो n कॉलम, मतलब एक रो n कॉलम है। इसी तरह से 21 22 2n और n1 n2 nn, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में डैश डैश जो दिए हैं, इसका मतलब इसमें कॉलम भी n है, देखिए बढ़ते जा रहा है, डैश डैश दिए तो n तक बढ़ा है, n कॉलम नीचे भी बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कहाँ तक, n तक। इसका मतलब इसमें n रो है और n कॉलम है। कैसे n रो है, पहला रो दूसरा रो तीसरा, डैश डैश दिए हैं, तीसरा चौथा पांचवा सब है, कहाँ तक गया है, n तक। कॉलम भी n है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा चौथा पांचवा कहाँ तक, n तक। इसलिए इस मैट्रिक्स में n रो n कॉलम है, n रो n कॉलम। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए एक नया अवयव लेते हैं b, जिसका एलिमेंट होता है ए के अवयवों के सहखंडों का अवयव। तो इसका कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये पिछला जो एग्जांपल बताया तो उसमें बता दिए थे, जो 3 ऑर्डर का रहेगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ सपोज कीजिए a11 का कोफैक्टर निकल गया है कैपिटल A11। अब इसमें तो n रो n कॉलम है, कैसे कोफैक्टर निकालेंगे, तो सही ये n ऑर्डर के लिए बता रहे हैं। तो सपोज कीजिए इसका कोफैक्टर निकल गया है तुमको कैपिटल A11, इसका मान जो भी हो, A12 का निकल गया है कैपिटल A12, इसी तरह से डैश डैश A1 का है कैपिटल A1n। इस तरह से टोटल एलिमेंट का क्या निकालिए, कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसलिए A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11। इसी तरह से A21 का कैपिटल A21, मतलब टोटल एलिमेंट का ये कोफैक्टर हो गया, तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसका जो एडजॉइंट होगा, तो एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ना हो जाएगा, इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। तो अब इसका एडजॉइंट देखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं, जो एडजॉइंट कैसे होता है। ये देखिए उससे आगे है, जो बी निकाल लिए ट्रांसपोज। अब इसका क्या है, एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट क्या होगा, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज अर्थात रो को बदल देना है किस में, कॉलम में, या कॉलम को बदल देंगे रो में, तो कॉलम को बदल दिए हैं किस में, रो में। बी का देखिए कॉलम जो है यहाँ रो में मिलेगा, ये कॉलम था इसको रो में लिख दिए, ये दूसरा कॉलम था इसको सेकंड रो में लिख दिए, ये nवां कॉलम था इसको nवां रो में लिख दिए। एडजॉइंट निकल गया। अब दोनों को क्या करना है, गुना करना है, a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का मान देख लीजिए, यही है मैट्रिक्स में जो माने हैं, और एडजॉइंट ए का ये वैल्यू दे दिए यहाँ पर। अब इस दोनों को क्या करना है, गुना। गुना करने का तरीका होता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। वैसे भी देखिए दो मैट्रिक्स का अगर गुना होता है तो फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो बराबर होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, गुना होगा। तो गुना करते कैसे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब रो को कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। तो अब करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से, इस तरह से बढ़ते जाएंगे और फर्स्ट रो को n कॉलम से गुना करेंगे। तो अब आप लोग कहिएगा कि इतना बड़ा गुना इतना छोटा में आप कैसे कर दिए। इसका एक तरीका है, आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में दिए हैं, जो उसमें बोले थे कोई एलिमेंट या क्या डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहता है, तो उसका अवयव जो होता है उसी का कोफैक्टर लेते हैं और दोनों को गुना करके जोड़ते हैं तो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, और जैसे ही डिफरेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो। तो देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट है और इसी का क्या है, यहाँ पर कोफैक्टर है, तो सेम होगा तो डिटर्मिनेंट होगा। जैसे A11 है, यहाँ क्या है कैपिटल A1 पहला रो पहला कॉलम, A12 तो कैपिटल A12, मतलब सेम हो रहा है। यहाँ 11 तो यहाँ भी 11, A12 तो यहाँ भी A12, A1n तो यहाँ भी A1n, सेम हो रहा है। इसका वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट, तो लिख दिए डिटर्मिनेंट। जैसे ही डिफरेंट होगा जीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में देखिए डिफरेंट, यहाँ 11 है तो यहाँ क्या है 21, तो जीरो हो जाएगा। मतलब इसके अतिरिक्त बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो देख लीजिए जीरो लिख दिया। अब क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें भी डिफरेंट हो रहा है, देख लीजिए क्या दे देंगे, जीरो।
अब ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में देखिए सेम होगा, 2 1 है, 2 2 है, 2 n है, 2 1 2 2 2 n, ये भी क्या होगा डिटर्मिनेंट। जैसे ही सेम होगा तो डिटर्मिनेंट होगा और डिफरेंट होगा तो जीरो, फिर ये डिफरेंट हो गया जीरो जीरो, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, एनमा में सेम हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, n1 n2 nn, देख लीजिए सेम होगा, ये एनमा रो है तो एनमा कॉलम, n1 n2 nn, तो जैसे ही सेम होता है तो डिटर्मिनेंट, डिफरेंट होता है तो जीरो, इसलिए इतना लिखे हैं। अब ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट जब बाहर होगा तो यहाँ बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देख लीजिए डिटर्मिनेंट बाहर कर दिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या डिटर्मिनेंट से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये चीज़ मिल जाएगा। अब ये क्या है, एन ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है तो उसको लिखते हैं आई एन, 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स रहता है तो उसको लिखते हैं I2, 3 ऑर्डर का रहता है तो लिखते हैं I3, एन ऑर्डर का है तो क्या लिखते हैं आई एन, ये लिख दिए आई एन। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ये डिटर्मिनेंट ए है और ये क्या है आई एन, एन ऑर्डर का है इसलिए आई एन। जिस तरह इसको प्रूफ किए हैं उसी तरह से एडजॉइंट ए इंटू ए भी लिखिएगा तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन ही होगा, उल्टा जो गुना कीजिएगा तो, इसलिए लिखे हैं समीकरण 1 एवं 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ये एन ऑर्डर के लिए है, 3 ऑर्डर का रहेगा तो I3 होगा, 4 ऑर्डर का रहेगा तो I4 होगा, 2 ऑर्डर का रहेगा तो I2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, और पार्ट 1 में ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, अब 2 नंबर देखें। दूसरा थ्योरम लिखाए थे, उसी में जो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1 होता है। अगर n ऑर्डर का रहेगा तो n-1 होगा, 3 ऑर्डर का रहेगा तो 3-1 होगा, 2 ऑर्डर का रहेगा तो 2-1 होगा। अभी आपने देखा है ये चीज़ सिद्ध किए हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ये पहला थ्योरम जो सिद्ध किए हैं फर्स्ट, उसमें जितना आया है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए n/n। अब क्या लिए हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, तो इसमें भी डिटर्मिनेंट लगेगा और ये मैट्रिक्स बदल जाएगा किसमें, डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स किस में बदलेगा, डिटर्मिनेंट में। अब ये याद रखिएगा, पढ़ाएंगे थ्योरम है, यदि एक कोई वर्गावयव होता है ए और बी, मतलब 2 वर्गावयव होता है, तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट में ए इंटू क्या होता है, बी का डिटर्मिनेंट, तो ए इंटू एडजॉइंट ए प्रोडक्ट में है, इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब ये क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट में है, तो आप पढ़े हैं डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम से अगर हम बाहर करेंगे तो पूरा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो R1 से एक डिटर्मिनेंट बाहर होगा, R2 से दूसरा, इस तरह से एनमा रो से भी एक डिटर्मिनेंट बाहर होगा, तो एन रो है तो एन डिटर्मिनेंट बाहर होगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ए का पावर क्या हो गया, एन। मैट्रिक्स नहीं है ये, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए डिटर्मिनेंट ए का पावर एन। अगर ये मैट्रिक्स रहता तो एन नहीं होता, केवल डिटर्मिनेंट होता, तो ये एन रो है इसलिए डिटर्मिनेंट ए पर पावर एन। अगर 3 रो रहेगा तो डिटर्मिनेंट ए पर पावर 3, अगर 2 रो रहेगा तो डिटर्मिनेंट ए पर पावर 2, तब बचेगा यहाँ 1 0 0 0 1 0, फिर इस तरह से 0 0 1, तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, लिखे हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर एन इंटू, एन ऑर्डर का है इसलिए आई एन लिखे हैं, 3 ऑर्डर का रहेगा तो I3 लिखना है, और ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट आई एन का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, I2 का भी 1, I3, मतलब यूनिट मैट्रिक्स कितनों ऑर्डर का हो क्यों ना उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो अब ये हो गया एडजॉइंट, सॉरी ए डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर एन इंटू 1। अब ये मल्टीप्लाई में है और इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं कुछ है तो पावर 1 है, तो बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है, ये n है और ये 1 है तो क्या हो जाएगा, n-1। तो ये थ्योरम था दूसरा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए पर पावर क्या होता है, n-1। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, 2 थ्योरम बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है अगर n ऑर्डर का रहेगा तो n-1 देना है, अगर n-1 ऑर्डर का दे देगा तो यहाँ हो जाएगा n-2, मतलब जितना रहेगा उससे एक कम कर देना। अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 3-1 2। तो जिस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा उस तरह से दिमाग लगा के आपको बनाना है। आज इतना ही रहेगा, कल इसमें और थ्योरम बचा हुआ है, कुछ सवाल बचा हुआ है तो उसको कल देखेंगे। ठीक है।